सो फाइनली गाइज एक मैं सीरीज चालू कर रहा हूँ जिसमें मैं अपने प्रॉप फंड को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आप लोगों के सामने सारे ट्रेड्स लाइव होंगे और जो भी मेरी साइकोलॉजी होगी और जो भी मेरा रिस्क मैनेजमेंट होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मुझे नहीं पता इन दी एंड ये प्रॉप फंड क्लियर होता है नहीं होता है, बट जो भी होगा प्योरेस्ट फॉर्म में आपके सामने होगा। जो भी होगा मैं आपके सामने सब कुछ रखूँगा कि मैं कैसे रिस्क मैनेज करता हूँ, मैं कैसे अपने साइकोलॉजी को मैनेज करता हूँ, मैं अपने ट्रेड्स कब कब करता हूँ कब कब नहीं करता हूँ। सो इस सीरीज़ में कुछ रूल्स होंगे। सो सबसे पहला रूल यही होगा कि हम दिन के 2-3 ट्रेड से ऊपर नहीं करेंगे, पहला रूल। दूसरा रूल, हम पर ट्रेड पे 1% का रिस्क लेंगे। और तीसरा रूल कि हम सिर्फ गोल्ड पे ही ट्रेड करेंगे। और यही अपने रूल्स हैं, इसके अलावा अपन चेंज नहीं करेंगे और देखते हैं क्या होता है इन द एंड, क्या हमारा आउटकम निकलता है। ये सीरीज़ मैं चलाऊंगा जब तक या फिर मेरा प्रॉप फंड क्लियर नहीं होता या फिर मेरा प्रॉप फंड वाइप आउट नहीं होता, मतलब मैं पास नहीं कर पाता, तब तक ये मैं सीरीज़ चलाऊंगा। अगर पास हो जाता है देन इट्स ओके और नहीं होता है देन इट्स ओके, क्योंकि मैं रेगुलर बेस पे प्रॉप फंड ट्रेड करता हूँ। सो कुछ प्रॉप फंड्स हैं जो क्लियर होते हैं, कुछ प्रॉप फंड्स हैं जो क्लियर नहीं होते हैं। ये रियलिटी है ट्रेडिंग की, बिकॉज हम रिस्क बहुत हाई लेते हैं, 1% का रिस्क लेते हैं। कभी अगर 10% का ड्रॉडाउन आ जाता है सो हमारा सारा प्रॉप फंड हट जाता है। एक छोटा अकाउंट है $5000 का। सो मैं अपने सारे जितने भी ट्रेड्स हैं आगे बताने वाला हूँ। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे या आपको कुछ सीखने मिले, होपफुली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और मैं डे 1 से आपको सिखाऊंगा। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। अभी टाइम हो रहा है 11:17 और डेट हो रही है 20/10/2025। और अभी अगर मैं आपको अकाउंट दिखाता हूँ ये, सो इसमें जस्ट ओवरऑल नया अकाउंट है $5000 का। और इसमें अगर आप देखोगे मैं 365 डेज बता देता हूँ, एक ही लॉस लगा था $50 का, ओके। और मैं 1% का रिस्क लूँगा। अभी देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। सो मैंने एक ट्रेड पंच किया है आपके सामने, ये हमारा एनालिसिस है। और यहाँ हुआ है थोड़ा हायर प्राइस पे मिल गया है, मेरे को यहाँ चाहिए था कहीं। ओके, सो हमारा यहाँ होना था, चलो कोई नहीं, देखते हैं जैसा भी होता है। सो यहाँ पे थोड़ा प्राइस हमें देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ बड़े टाइम फ्रेम का एक सपोर्ट है, जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। बाकी ये देखते हैं, जो भी होता है मैं आपको अपडेट करूँगा। थैंक यू सो मच। सो फाइनली गाइस, जैसा कि हमारा व्यू था, हमने एक ट्रेड यहाँ पंच किया था, ओके। सो ये ट्रेड अपना ऑलमोस्ट 1:2.5 तक गया, बट हमें जो चाहिए था वो हमें चाहिए था 1:3। सो जब ये मार्केट यहाँ पे करीब आया तो इस वाली कैंडल पे मैंने एग्ज़िट किया ऑलमोस्ट। मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, ये देखो एक ये $11 का अपना लॉस है, ओके। सो हेलो एवरीवन, मैंने एक और ट्रेड पंच किया है। सो आज डे का सेकंड ट्रेड है ये, ओके। अगर इसमें अपना प्रॉफिट आता है देन वी विल क्लोज द डे, अदरवाइज एक और ट्रेड लूँगा थर्ड, देन अगर इसमें भी लॉस होता है वी विल कट द डे, ओके। ये ट्रेड का भी ऐसा चला गया है। सो आज का क्या है अपना, आज अपने पास 2 ट्रेड ख़त्म हो चुके हैं, अभी अपना तीसरा और बचा है। अगर तीसरे में कोई अपन को मिलता है, कोई मेरे को सेटअप मिलता है तो मैं एंटर करूँगा। बाकी अभी इस वाले ट्रेड का अपना एसएल जा चुका है। अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये है अपना लॉस आज का, ओके। और इसमें अपन ने ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट ही काटा था, $10 ये है। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी टाइम हो रहा है 11:03, 22 जो डेट है वो है 22/10/2025। सो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये देखो 60, 11, 47, 54 ये हमारे लॉस हैं। सो अभी अपना जो टोटल लॉस है वो है 163, ऑलमोस्ट 3% अपन डाउन है। और अपने पास जो ट्रेड करने के लिए है वो है 10%, ठीक है। अप साइड के लिए नहीं जाएंगे, यहाँ पे आपको मैंने दिखा दिया है, डाउन साइड के लिए ये रख दिया है, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। सो ये हमारा लास्ट, जो मैं एक्चुअली अपडेट नहीं कर पाया, ये एक लास्ट ट्रेड था जो हमने यहाँ पे लिया था। मेरा सुबह जो मैंने आपको पॉइंट ऑफ व्यू बताया था मेरा डाउन साइड का ही था। सो अगर क्लोज पोजीशन में दिखाता हूँ, ये अपना 148 का प्रॉफिट हुआ था। अभी ओवरऑल अपने जो ट्रेड्स हैं मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ जो अपन ने बैक टू बैक करे हैं। सो यहाँ पे अपने 4 बैक टू बैक लॉस हैं, ओके, और सिर्फ एक प्रॉफिट है।
हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज अपना है फ्राइडे एंड अभी बज रहे हैं 11:49। कल अपना कोई भी ट्रेड पंच नहीं हुआ क्योंकि मेरे को एज सच कोई सेटअप नहीं मिला। देखो प्राइस वही है 4985 और क्लोजिंग में दिखा देता हूँ लास्ट 365 डेज़ में यही है। अपने बैक टू बैक 1 2 3 3 लॉसेस लगे थे। देखो बैक टू बैक 1 2 3 3 लॉसेज। एक्चुअली ये लॉसेज भी इसलिए लगे थे, यहाँ पे अपना प्रॉफिट ही होता क्योंकि मैंने एक ट्रेड लिया। अपना एक दिन का 3 रिस्क होता है, ठीक है। एक किया, फिर मैंने नहीं किया क्योंकि मैं बहुत बिजी था, मैं मुंबई था, ट्रैवल कर रहा था। फिर मैंने दूसरा ट्रेड लिया, फिर दिवाली आ गई, फिर मिस कर दिया मैंने। तो मैंने लॉस वाले ट्रेड उठा लिए और जो प्रॉफिट वाले थे वो मिस कर दिए। हेलो एवरीवन। तो जैसा अपना प्लान था वही हुआ। हमारा डायरेक्शन सुबह से डाउन साइड के लिए ही था, ओके, जो मैंने आपको बताया था। मेरे को भी एक ट्रेड मिला है यहाँ पे। सो ऑलमोस्ट 12:50 जो अपन को ट्रेड मिला था कि अभी जो अपना फंडिंग चैलेंज था ऑलमोस्ट जो मैंने क्लोज़ किया है $153 पे क्लोज़ किया है। मैं 1% का ही रिस्क लेता हूँ और 3% का अपना प्रॉफिट लेता हूँ। सो हेलो एवरीवन, अभी टाइम हो रहा है अपना कितना 6:34 और आज डेट है 27 अक्टूबर 2025। सो जैसे कि आज मैंने आपको बताया, आज एक ट्रेड लिया था। आज अपन ने एक ट्रेड लिया था, उसमें ऑलमोस्ट अपना जो टारगेट दिया था मैंने एक्चुअली यहाँ पे सेलिंग किया था यहाँ पे। एंड जो अपना टारगेट आया था वो आया था 1 ऑलमोस्ट 1.5, बट ये प्रॉफिट में दिखा रहा था ऑलमोस्ट अपना काफ़ी अच्छा प्रॉफिट था। मैंने $50 का रिस्क लिया था एंड जो मेरा टारगेट था वो रहा अपना 1:3। सो अभी क्या हुआ, मार्केट में एक रिवर्स आया और यहाँ से सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर चला गया। ये बैक टू बैक लॉस थे, ये अपने 2 प्रॉफिट थे और आज $34 का लॉस हुआ है। आप इससे ये सीख सकते हो कि देखो मेरे लॉस ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है, तब भी मैं इनिशियल मतलब इन दी एंड अपना प्रॉफिट में ही बुक करता हूँ। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी। सो एक अपन ने एक्चुअली ट्रेड लिया था कल, आज डेट है 28/10/2025। एक ट्रेड लिया था तो उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ ऑलमोस्ट क्या हुआ था। कभी कभी मार्केट ऐसा भी करता है। देखो मैंने यहाँ एसएल इसके ऊपर ही था, मेरा एसएल टच नहीं हुआ था, बट मार्केट जब यहाँ था तो मैंने एग्ज़िट कर दिया था बिकॉज ये सोच के कि मार्केट हायर हाई छोटे टाइम फ्रेम में बनाने लगा है तो यहाँ से भी हायर हाई जाएगा और मेरा एसएल चला जाएगा। और ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी कि मैंने अर्ली एंट्री कर ली अपने $20 बचाने के लिए, ठीक है। उस $20 को टच नहीं किया मार्केट में और मार्केट सीधे मेरे को टारगेट दिया, ठीक है। बट ये टारगेट मैं ले नहीं पाया और मैंने अपना $20 का लॉस दिया। मैं आपको अकाउंट में दिखा देता हूँ। ये देखो आपको दिख रहा होगा $34, ये मैंने एग्जिट किया था। $50 का मेरा रिस्क था, मतलब 50 USD मैंने रिस्क लिया था और $34 ये है। अभी आपको मैं सेल किया है मैंने, ऑलमोस्ट यहाँ सेल हुआ है। अभी स्टॉप लॉस हटाते हैं, थोड़ा सा मैं ट्रेड को चलने का मौका दूंगा। सो हेलो एवरीवन, मैंने आप लोग के सामने एक ट्रेड लिया था मॉर्निंग में ही। सो यहाँ पे अपना एक सिनेरियो था ट्रेड का, ये है अपना 259 USDT। अभी आप अगर देखोगे तो अपनी कंसिस्टेंसी बिल्कुल चल रही है। ये अपना लॉस था, ये लॉस था, ये लॉस था, ये लॉस था और ये लॉस था। ऑलमोस्ट अपने 1 2 3 4 5 लॉसेस हो रखे हैं, ओके। अब 5 लॉसेस पे अपन ने 3 विन करे हैं, ठीक है। जो ये विन है ऑलमोस्ट आप देखोगे 1:3 ही निकाला है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देखो, विदाउट 1:3 के मैंने एग्जिट भी नहीं किया। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज अपना अभी टाइम है 10:38 और 29/10/2025। आज वेडनेसडे है। जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आता है हम सेलिंग में नहीं जाएंगे। बाइंग के सिनेरियो हमारे दोनों तरफ से रहेंगे, चाहे वो यहाँ से हो चाहे वो यहाँ से। अब अगर ट्रेड होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ओके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आगे। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी जस्ट मैं नहा के आया हूँ, जिम करके और नहा के आया हूँ। सो अभी मैं आपको बताता हूँ कि कल मैंने क्या ट्रेड लिया। कल मेरा व्यू था
और मैं अपनी एक मिस्टेक भी बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, देखो कल मेरा जो व्यू था, मैंने आपको कहा था कि मेरा डाउन साइड का व्यू है और अप साइड का भी व्यू है, ठीक है। सो अभी 1 आवर पे जब मैंने कहा था यहाँ पे, अगर आपने कल की वीडियो अच्छे से देखी होगी या कल की क्लिप अच्छे से देखी होगी, तो ऐसी एक ट्रेंड लाइन बना रहा था, यहाँ पे मार्केट मूव कर रहा था। मेरा सिनेरियो था कि मेरे को अप साइड जाना है और डाउन साइड भी जा सकता था, क्योंकि दोनों तरफ से प्राइस एक्शन बन रहे थे। और एक मैंने ये ट्रेंड लाइन खींची थी जिससे मैं आपको बता रहा था कि अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो मैं आउट भी कर सकता। अभी क्या है, देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैं एक्चुअली थोड़ा काम कर रहा था, तो मार्केट क्या हुआ, यहाँ से मार्केट ऊपर गया और यहाँ पे मार्केट बन रहा था। मेरा प्लान था मार्केट को यहाँ बाय करने का इस कैंडल पे, क्योंकि मार्केट में एक फ्लैश बाइंग आई, एक अच्छा सा पुल बैक था, ये एक अप ट्रेंड नहीं था। तो मार्केट ऊपर गया और एक ये कैंडल बनाई, यहाँ पे मेरा ट्रेड मिस हो गया। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, मेरा 1:3 था कि यहाँ तक या यहाँ तक 1:3 मेरे को मिल जाता, क्योंकि मैं इस ट्रेंड लाइन पे प्राइस को एग्जिट कर देता। अभी क्या हुआ, जब मेरा ये मिस हो गया, तब मैंने कहा कि अब मेरे पास, अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो मेरे पास क्या पता यहाँ से प्राइस इसको ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करे और नीचे आ जाए, ठीक है। फिर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। अभी क्या था, मैंने अब फिर उसके बाद क्यों नहीं लिया और कहाँ पे लिया ये समझो। मैंने 4 आवर पे जब टाइम को देखा तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ रहा था, ओके। ये रेजिस्टेंस था और इसके बिहार पे मैं ट्रेड पंच नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मुझे रिस्क रिवॉर्ड उसके बाद नहीं मिल रहा था। इसको देखो, जब ब्रेक किया तब मार्केट यहाँ पे था, तो मुझे लगा कि कहीं पे भी 4 आवर पे अगर रिस्पेक्ट कर लिया तो मार्केट कहीं ना कहीं सर्कुलेट करके नीचे चला जाएगा। अब मेरी मिस्टेक क्या हुई ये समझो। देखो मार्केट अच्छे से मूव कर रहा था, मार्केट ने इसको ब्रेक भी कर दिया था, लेकिन क्या होता है अगर मार्केट 5 मिनट में ऐसा हो रहा है ना, तो 4 आवर पे मे भी शायद वीक बनाता है, ओके। ये आप हमेशा याद रखना, क्योंकि इतने ही में 5 मिनट पे मूवमेंट आने लगेंगे, ओके। शायद आप मेरी बात समझ पा रहे हो। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो या स्टूडेंट हो तो आपने समझ लिया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो इसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे, अगर मैं आपको 15 मिनट पे दिखाऊं तो 15 मिनट पे मैंने एक एंट्री ली। किस पे एंट्री ली, अब आप देखो। मैंने जब ये ब्रेकआउट आया, ओके, ये पुल बैक आया, मैंने इस कैंडल के बिहाफ पे एक एंट्री ली। अब मेरी मिस्टेक क्या थी, मिस्टेक ये थी कि मैंने अपना टाइम फ्रेम चेंज किया। मैं 5 मिनट की जगह 15 मिनट पे शिफ्ट होके मैंने एग्जीक्यूशन किया। देखो ये चीज़ गलत है। अगर आप एक ही टाइम फ्रेम पे रहोगे ना, तो आप उस पर काफ़ी कन्फर्मेशन और काफ़ी प्राइस का मूवमेंट देख सकते हो। क्योंकि अब क्या है, अब देखो, जैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं, 15 मिनट पे क्यों आप कहोगे कि भैया बुलिश कैंडल भी है, ब्रेकआउट भी हो गया, सब हो गया, लेकिन आप अगर मार्केट को देखोगे पहले, मतलब प्रीवियसली, तो मार्केट काफ़ी एक्सट्रीम बाइंग दिखा रहा था, ठीक है। अब जब इतना बड़ा, मैंने आप लोगों को शायद बताया भी है अपनी क्लास में, अगर इतना बड़ा बाइंग है तो ये 15 मिनट, या जैसे सपोज करो 15 मिनट पे ये बाइंग आई है, ओके। सो जब ये 15 मिनट पे बाइंग आई है, तो अब इतना बड़े कैंडल जो बन रहे होंगे 1 आवर पे भी बन रहे होंगे, ठीक है। 1 आवर पे बैक टू बैक ग्रीन कैंडल होगी, 4 आवर पे भी, 4 आवर पे छोड़ दो, लेकिन 1 आवर पे होगी। तो 1 आवर पे अगर पुल बैक लिया तो 15 मिनट पे एम पैटर्न बना देगा, ठीक है। ये मेरी मिस्टेक थी और मेरे मन में था भी कि 1 आवर का यहाँ पे क्या है, पुल बैक आने दो। अगर 1 आवर का अच्छा सा पुल बैक आता है कहीं, तो मैं एंट्री लूँगा। लाइक यहाँ से अच्छी कैंडल बनती है, बुलिश कैंडल बनती है, तो मैं एंट्री लूँगा। बट मैंने अपने रूल्स ब्रेक करे, मैंने अपना माइंडसेट चेंज किया और मैंने फोमो में एंट्री ली। फोमो किस चीज़ का था समझो, फोमो था फियर ऑफ मिसिंग आउट। मेरा प्राइस यहाँ मिस कर गया, ओके, यहाँ तक गया, फिर यहाँ से भी आगे बढ़ने लगा, तो मेरे को यहाँ पे फोमो आया कि यार मेरे से मिस ना हो जाए ट्रेड, और मैंने आज सुबह से कोई ट्रेड नहीं किया, इसलिए मैंने एंट्री ली और मार्केट ने मुझे मेरा लॉस दे दिया। सो हेलो एवरीवन, अभी टाइम हो रहा है, आज ऑलमोस्ट मेरे घर में लाइट नहीं आ रही थी एंड अभी फ्राइडे है और लास्ट डे है ट्रेडिंग का। तो मैंने सुबह एनालिसिस करके रख लिया था, बट मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज लाइट अभी आई है, बिल्कुल सुबह से 7 बजे से नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो गया था, आई डोंट नो। इस वीक का प्रॉफिट बताऊं तो इस वीक का जो अपना प्रॉफिट हुआ है वो, कल ये लॉस था $34 का, सो लास्ट क्या था 365 डेज़ का, सो 170 का भी हमारा प्रॉफिट। अभी हमारा बैक टू बैक 3-4 प्रॉफिट हुए थे, यहाँ पे प्रॉफिट होता, बट मैंने कर दिया। बहुत सारी मिस्टेक्स भी की हैं इस मंथ, और सब कुछ मिला के हमारा 170 प्लस है। अभी देखते हैं इस अकाउंट को हम 10% कब तक कर सकते हैं। अब हमारे पास अगले वीक है, अगर अभी ट्रेड मिलता है देन इट्स ओके, नहीं मिलता है देन इट्स ओके। तो चलिए मैं आप लोगों को अपडेट कर देता हूँ। थैंक यू सो मच। बाकी अगर नहीं मिलता है तो हम अगली वीडियो में मिलेंगे।
अगर मिलता है देन मैं डेफिनेटली ट्रेड दिखाऊंगा और उसके बाद मैं आपको अगली वीडियो के लिए अगले हफ्ते मिलूंगा।